बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यास्मीन ड्रीम कुकिंग। जी आज मैं कैरेमल खीर लेके आई हूँ, है ना मज़े की बात। और बहुत ज़बरदस्त खीर है। आपने ये बनानी है तो देखिएगा आपकी कितनी तारीफ़ होती है और लोग आपसे रेसिपी पूछेंगे। और ये मेरे पास 3 लीटर दूध है और ये फुल क्रीम दूध है। ये मेरे पास 1 कप चावल थे जो मैंने भिगो दिए थे, फिर मैंने इसको एक बॉयल दिया चावलों को और अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। तो ये 1 कप चावल अगर फूल जाए तो ये 2 कप बन जाते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया है ग्राइंड और ये बिल्कुल ही मैश हो चुके हैं। ये देखें दाना दाना इसका बन चुका है। और ये मैं चीनी डालें, मैंने अपने अंदाज़े से चीनी डाली है। आपने मीठा जिस हिसाब से खाना है कम ज़्यादा आप वो उस हिसाब से डाल सकती हैं। ये तकरीबन आधा किलो के करीब चीनी होगी। और ये देखें अब दूध जो सा है पक रहा है। अब मैं इसमें ये ग्राइंड किए हुए चावल ये इसमें डाल दूँगी। अभी ये जग के साथ लगे हुए हैं और इसमें ये मैं डालूँगी दूध और इसको निकाल के सारा ये जग साफ़ कर लूँगी और इसको देना है पकने अब। और ये हल्की आग पे पकता रहेगा। और ये देखें इसकी मलाई भी आ गई है, ये इसकी बनेगी रबड़ी। फुल क्रीम दूध है और ये देखें दाना दाना इसका ये पता चलता है कि अब ये गल चुका है। अब हम इसका चीनी का कैरेमल बनाएंगे और इसको हल्की आग पे रखना है, तेज़ आग पे नहीं रखना। तेज़ आग पे चीनी आपकी जल के काली हो जाएगी और ये कड़वी लगेगी आपको। और इसलिए इसको बिल्कुल हल्की आग पे आपने इसका कैरेमल बनाना है। और ये बहुत देर से बनते हैं, कुछ इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी इस तरह से, बहुत ही ये थिक हो जाएगी। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, फिर ये हल्का हल्का मेल्ट होना भी ये देखें शुरू हो चुका है। और ये तकरीबन ये देखें मेल्ट हो गई है। अभी इसमें कुछ गुठलियाँ हैं, 1-2 मिनट और लगेंगे। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त सा इसका कैरेमल बन चुका है। अब इससे ज़्यादा और नहीं पकाना वरना फिर ये कड़वा कड़वा लगेगा आपको। और इसको चूल्हा बंद कर लीजिएगा वरना ये उबल के बाहर आ जाएगा। और इसको बिल्कुल हल्के हल्का थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम सारा डाला तो ये सब उबल के बाहर आ जाएगा। और इस तरह बड़े आराम से प्यार प्यार से इसमें ये हम चीनी का कैरेमल डालेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा। जब आपके घर में कोई पार्टी हो या कोई मेहमान आने हो तो आप लाजमी ये वाली रेसिपी मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। बाकी आपकी हर कोई तारीफ़ करेगा और आपसे इसकी रेसिपी लाजमी पूछेगा। और ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। अब मैं इसको कर लेती हूँ बड़े चूल्हे पे और इसको देना है, ये पकती रहेगी। अब ये गाढ़े होने की सूरत में आ चुकी है। ये देखें इसका पता चलता है ये कि अब ये गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। और इसमें मैं कुछ बादाम हैं, कुछ पिस्ते हैं, वो मैं इसको चॉप कर लिया है। अब ये बिल्कुल ही थिक हो चुकी है। अब मैं डालूँगी इसको एक बाउल में और इसको हम सजाएंगे कुछ बादाम और कुछ पिस्ते के साथ। और ये चांदी के वर्क से इसके रंग रूप में इजाफ़ा हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त ये देखें लग रही है। आप बनाएं, खाएं और फिर मुझे अपने फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। और ये देखें इसके लुक देखें, ये बहुत ठंडा होके और भी मज़ेदार और ज़बरदस्त बनी है। तो फिर कहने को दिल करता है ना, फ़ब यही अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह हाफ़िज़।